अगर मैं आपको बताऊं कि आपका आज का दुख, आपकी आज की असफलता, ये आपकी नहीं बल्कि आपके पिछले जन्म की गलती है, तो क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? सोचिए, एक बच्चा जन्म से अंधा क्यों होता है? एक व्यक्ति जन्म से ही अमीर क्यों होता है और दूसरा गरीब क्यों? कुछ लोग जन्म से ही बुद्धिमान होते हैं तो कुछ को जीवन भर संघर्ष करना पड़ता है। यदि भगवान न्यायकारी हैं, तो ये असमानता क्यों? यदि ये दुनिया न्याय की जगह है, तो क्यों हर किसी को समान अवसर नहीं मिलता? पुराण और वेद बताते हैं कि इसका रहस्य है पिछले जन्म के कर्म और उनके प्रभाव। हमारे हर विचार, हर शब्द और हर क्रिया, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, सकारात्मक हो या नकारात्मक, सबका एक प्रभाव होता है। वह प्रभाव केवल वर्तमान जीवन तक सीमित नहीं रहता, वह हमारे अगले जन्म को भी आकार देता है। सोचिए, जो आप आज महसूस कर रहे हैं, आपका सुख, दुख, स्वास्थ्य, सफलता या असफलता, ये सब कुछ आपके पिछले जन्म की कहानियों और कर्मों का परिणाम हो सकता है। आज हम इस रहस्य की गहराई में जाएंगे। हम देखेंगे कि कैसे आपके पिछले कर्म आपके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं और कैसे आप अपने वर्तमान कर्मों के माध्यम से अपने भविष्य को बदल सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कर्म का वास्तविक अर्थ और उसका विज्ञान, पिछले जन्म के कर्म कैसे अगले जन्म को प्रभावित करते हैं, पौराणिक कथाएं और उनके रहस्य, और सबसे महत्वपूर्ण, कैसे आप अपने कर्मों को सुधार कर अपने अगले जीवन को बेहतर बना सकते हैं। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो आपके मन, आपकी आत्मा और आपके जीवन को बदल सकती है, क्योंकि आपका कर्म सिर्फ आपका वर्तमान ही नहीं, आपके अगले जन्म की कहानी भी लिख रहा है। हम पहले ही जान चुके हैं कि हमारे जीवन के हर अनुभव का संबंध हमारे पिछले कर्मों से है, लेकिन अब हम समझेंगे कि कर्म वास्तव में क्या है और कैसे ये ब्रह्मांड में ऊर्जा के रूप में मौजूद होता है। कर्म केवल आपके कर्मकांड, कार्य या क्रिया नहीं है। कर्म आपके विचार, भावनाएं, बोलने के तरीके और हर निर्णय भी हैं। हर नकारात्मक सोच, हर क्रोध, हर ईर्ष्या, ये सब कर्म के रूप में ब्रह्मांड में अंकित होते हैं। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा नष्ट नहीं होती। हमारी हर क्रिया, चाहे छोटी हो या बड़ी, एक ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि अपने समय और सही दिशा में लौटती है। पुराणों और वेदों ने इसे और स्पष्ट रूप से समझाया है। कर्म को 3 मुख्य प्रकारों में विभाजित किया गया है। संचित कर्म। संचित कर्म वह भूतकाल का भंडार है। यह आपके पिछले जन्मों के सभी कर्मों का संग्रह है जो अभी तक फलित नहीं हुए हैं। संचित कर्म आपकी आत्मा की ऊर्जा में अंकित रहता है। यह वह आधार है जो आपके जीवन की दिशा और परिस्थितियों को प्रभावित करता है। उदाहरण, मान लीजिए किसी ने पिछले जन्म में अत्याचार किया, उसका प्रभाव अगले जन्म में कष्ट, कठिनाइयां और संघर्ष के रूप में दिख सकता है। वहीं किसी ने सेवा और दान किया तो उसका प्रभाव अगले जन्म में सुख, समृद्धि और सम्मान के रूप में मिलेगा। संचित कर्म वो बीज है और आपका वर्तमान जीवन उसका फल है। प्रारब्ध कर्म। प्रारब्ध कर्म वह कर्म है जो आपके वर्तमान जन्म में भोगना तय है। ये संचित कर्म का एक हिस्सा है जो अब आपके जीवन में फलित होने वाला है। प्रारब्ध कर्म आपके जन्म के समय आपके परिवार, समाज, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन की परिस्थितियों को निर्धारित करता है। उदाहरण, यदि आपके पिछले जन्म के संचित कर्म में स्वास्थ्य संबंधी बाधाएं शामिल हैं, तो प्रारब्ध कर्म आपके जन्म के समय शरीर और स्वास्थ्य की चुनौतियां लाएगा। लेकिन यही प्रारब्ध कर्म आपके जीवन के मार्ग और संघर्षों को भी आकार देता है और यही आपको जीवन में सुधार और सीखने का अवसर देता है। आगामी कर्म। आगामी कर्म वे हैं जो आप अभी कर रहे हैं और ये भविष्य में आपके जीवन और अगले जन्म को प्रभावित करेंगे। हर अच्छा कर्म, जैसे दया, सेवा, सत्य का पालन, प्रेम और सहानुभूति, आगामी कर्म के रूप में आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है। हर बुरा कर्म, जैसे क्रोध, ईर्ष्या, स्वार्थ या हिंसा, आपके भविष्य में बाधाएं और संघर्ष पैदा करता है। उदाहरण कथा। कल्पना कीजिए, एक साधक पिछले जन्म में अत्यंत दयालु था। उसका प्रारब्ध कर्म उसे एक सामान्य परिवार में जन्म दिलाता है, लेकिन उसका आगामी कर्म, जिसमें वह आज भी सेवा और ध्यान करता है, उसे जीवन में महानता और आत्मिक उन्नति दिलाता है। इस तरह हमारे पिछले और वर्तमान कर्म मिलकर हमारे जीवन की कहानी लिखते हैं। कर्म केवल आध्यात्मिक सिद्धांत नहीं है, यह विज्ञान और ब्रह्मांड के नियमों से भी जुड़ा हुआ है। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है। जब समय आता है, यह ऊर्जा लौटती है, कभी सुख के रूप में, कभी कष्ट के रूप में। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा अमर और अविनाशी है। शरीर नष्ट हो सकता है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन कर्मों की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। इसलिए आपके पिछले जन्म के कर्म आपके वर्तमान जीवन और अगले जन्म को आकार देते हैं।
और आपके वर्तमान कर्म आपके भविष्य और अगले जन्म को बदल सकते हैं। अब हम उस रहस्य को और गहराई से समझेंगे। पुराणों में कहा गया है कि हर जन्म हमारे पिछले कर्मों का फल है। आपका जन्म कहां और किस रूप में होगा, ये संचित और प्रारब्ध कर्मों पर निर्भर करता है। आपका परिवार, आपकी सामाजिक स्थिति, आपका स्वास्थ्य, आपके गुण और स्वभाव, आपकी बुद्धि और कौशल, सभी का निर्धारण आपके पिछले कर्मों के अनुसार होता है। किसी का जन्म राजा के घर या गरीब के घर केवल भाग्य नहीं है, यह आपके पिछले कर्मों का परिणाम है। यदि किसी ने अपने पिछले जन्म में दूसरों की सेवा की, सत्य और धर्म का पालन किया, तो उसके कर्म उसे सुरक्षित, सुखी और समर्थ परिवार में जन्म दिला सकते हैं। वहीं अगर किसी ने अहंकार, हिंसा या स्वार्थ किया, तो अगली जन्म में वो कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बीच जन्म ले सकता है। उदाहरण कथा। एक साधक अपने पिछले जन्म में बहुत दयालु और सेवाभावी था। वह अपने नए जन्म में एक सामान्य लेकिन प्रेमपूर्ण परिवार में पैदा हुआ। उसका जीवन आसान नहीं था, लेकिन उसके पास संस्कार, शिक्षा और नैतिक मूल्य थे जो उसे जीवन में सफलता और सुख दिलाने में मदद करते हैं। किसी का जन्म रोगी या स्वस्थ शरीर में होना भी पिछले कर्मों का परिणाम है। पुराण बताते हैं कि शरीर हमारे कर्मों का वाहन है। अगर हमने पिछले जन्म में हिंसा, अत्याचार और बुरी आदतों में जीवन व्यतीत किया, तो अगली जन्म में शरीर कमजोर या रोगों से ग्रस्त हो सकता है। वहीं पिछले जन्म के अच्छे कर्म और सेवा शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाते हैं। उदाहरण, एक योद्धा जो पिछले जन्म में न्याय और धर्म के मार्ग पर चला, उसके अगले जन्म में शारीरिक क्षमता और सहनशीलता उसके जीवन को समर्थ बनाती है। आपके व्यक्तित्व, बुद्धि, साहस, दया, क्रोध, ईर्ष्या सब पिछले जन्म के कर्मों से प्रभावित होते हैं। दयालु और सहनशील व्यक्ति पिछले जन्म में अच्छे कर्म करता था। क्रोधी और अहंकारी व्यक्ति पिछले जन्म में स्वार्थ और हिंसा में लिप्त था। पुराणिक उदाहरण, महाभारत में दुर्योधन के कर्मों ने उसे अहंकार और लालच में जन्म दिया। वहीं अर्जुन के पूर्व कर्म उसे धर्म, साहस और बुद्धिमत्ता के साथ जन्म दिलाते हैं। कर्म केवल जन्म का निर्णय नहीं करते, बल्कि आपके जीवन की घटनाओं, संघर्षों और अवसरों को भी आकार देते हैं। अच्छे कर्म सुख, सफलता, मित्रता और प्रेम लाते हैं। बुरे कर्म संघर्ष, रोग, गरीबी और दुश्मनी लाते हैं। कथा उदाहरण, एक साधक अपने पिछले जन्म में दया और सेवा करता था। वो अगले जन्म में सामान्य परिस्थितियों में जन्मा, लेकिन उसके पास अद्भुत साहस और ज्ञान था। उसने अपने जीवन की कठिनाइयों को पार किया और समाज में सम्मान प्राप्त किया। अब हम उस रहस्य की गहराई में जाएंगे जिसे विज्ञान और आध्यात्मिक दृष्टिकोण दोनों समझाते हैं। कर्म केवल धार्मिक सिद्धांत नहीं है। विज्ञान कहता है कि हर क्रिया ऊर्जा उत्पन्न करती है। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि ब्रह्मांड में संरक्षित रहती है। जब समय आता है, यह ऊर्जा लौटती है, कभी सुख के रूप में, कभी कष्ट के रूप में। विज्ञान के अनुसार प्रत्येक क्रिया और विचार ब्रह्मांड में एक तरंग या ऊर्जा उत्पन्न करता है। ये ऊर्जा आपके चारों ओर फैलती है और आपके जीवन के अनुभवों को आकार देती है। सकारात्मक क्रिया और विचार ऊर्जा को सकारात्मक बनाते हैं, जो सुख, शांति और समृद्धि लाते हैं। नकारात्मक क्रिया और विचार ऊर्जा को विकारित बनाते हैं, जो संघर्ष, रोग और कष्ट लाते हैं। इस प्रकार आपके पिछले कर्म, चाहे अच्छे हो या बुरे, वर्तमान जीवन और अगले जन्म में आपकी परिस्थिति और अनुभव तय करते हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आत्मा अजर अमर है। शरीर नष्ट हो सकता है, जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन कर्मों की ऊर्जा हमेशा बनी रहती है। आत्मा का हर कर्म ब्रह्मांड में अंकित होता है। यह कर्म आत्मा को अगले जन्म की परिस्थितियां, परिवार, गुण दोष और मानसिक स्वभाव देता है। ध्यान, साधना, प्रार्थना और सेवा इस ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं। इसीलिए संत, योगी और साधक अपने कर्मों को सुधारने के लिए ध्यान और साधना करते हैं। ध्यान और साधना केवल मानसिक शांति के लिए नहीं है, यह आपके कर्मों की ऊर्जा को शुद्ध करने और सकारात्मक बनाने का तरीका है। प्रतिदिन ध्यान करने से मन स्थिर होता है। साधना से आपके विचार शुद्ध और सकारात्मक बनते हैं। प्रार्थना और मंत्रों का उच्चारण ऊर्जा को ब्रह्मांड में सकारात्मक रूप से फैलाता है। उदाहरण, एक साधक जिसने पिछले जन्म में गलत कर्म किए थे, वो आज ध्यान और सेवा करता है। उसके वर्तमान कर्म सकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं, जो उसके भविष्य और अगले जन्म को बेहतर बनाते हैं। सेवा और दान भी कर्म सुधारने के सबसे प्रभावशाली तरीके हैं। दूसरों की मदद करना और निस्वार्थ सेवा करना सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करता है। दान करने से आपका मन शुद्ध होता है और आपके कर्मों का संतुलन बेहतर होता है। पुराण बताते हैं कि सेवा और दान से संचित कर्म का भार कम होता है और आगामी जन्म सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। आपका वर्तमान जीवन आपके अगले जन्म का निर्माण करता है। जो आप आज कर रहे हैं, सोच, बोल, कार्य, वो आपकी आत्मा के अगले अनुभवों को आकार देता है।
सत्य बोले, दूसरों की मदद करें, क्रोध और अहंकार को त्यागें, नियमित ध्यान और साधना करें। इन सरल कर्मों से आप अपने अगले जन्म को सुखमय, शांत और समृद्ध बना सकते हैं। अब हम वास्तविक कथाओं और पौराणिक उदाहरणों से जानेंगे कि कैसे पिछले जन्म के कर्म आपके अगले जन्म को निर्धारित करते हैं। पुराणों में कई ऐसे पात्र हैं जिनके जीवन में पिछले कर्मों के प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। महाभारत में अर्जुन और दुर्योधन के पात्र स्पष्ट उदाहरण हैं। अर्जुन अपने पिछले कर्मों और पुण्य के कारण जन्मा एक साहसी और धर्मपरायण योद्धा। दुर्योधन के बुरे कर्मों ने उसे अहंकारी और लालची बनाया, जिसने उसे अंततः विनाश की ओर ले जाया। यह दिखाता है कि पिछले जन्म के अच्छे कर्म व्यक्ति को सफलता, बुद्धिमत्ता और सामर्थ्य देते हैं, और बुरे कर्म जीवन में संघर्ष और कठिनाई लाते हैं। रामायण में विभीषण और रावण के पात्र भी यही बताते हैं। विभीषण के पिछले अच्छे कर्मों ने उसे धर्म और सत्य के मार्ग पर जन्म दिलाया। रावण के पिछले बुरे कर्मों ने उसे अहंकार और अत्याचार के मार्ग पर जन्म दिया। अंततः विभीषण को सम्मान और विजय मिली और रावण को विनाश। यह स्पष्ट करता है कि हमारे कर्म हमारे जीवन की दिशा और परिणाम तय करते हैं। विभीषण का राम से मिलना, रावण का अहंकार और युद्ध, अच्छाई और बुराई का संतुलन। भागवत पुराण में एक साधक की कथा है। इस साधक ने पिछले जन्म में कई गलतियां की, अहंकार और स्वार्थ में लिप्त रहा। वर्तमान जन्म में उसे सामान्य परिस्थितियों में जन्म मिला, लेकिन उसने ध्यान, साधना और सेवा को अपनाया। उसके वर्तमान कर्मों ने उसके भविष्य और अगले जन्म को सकारात्मक रूप से बदल दिया, और उसने जीवन में शांति, ज्ञान और समृद्धि प्राप्त की। एक व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में हिंसा की, वो अगले जन्म में स्वास्थ्य और संबंधों में कठिनाइयों का सामना करता है। एक व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में दया और सेवा की, वो अगले जन्म में सुख, प्रतिष्ठा और सम्मान के साथ जन्म लेता है। एक साधक जिसने अपने कर्म सुधारे, वो वर्तमान जीवन में भी अनुभव और सीख के माध्यम से अगले जन्म को सुधार सकता है। हम अब जानेंगे कि कैसे आप अपने वर्तमान कर्मों से अपने अगले जन्म को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। पुराण और वेद बताते हैं कि कर्म सुधारना केवल संभव है, और इसके लिए कुछ सरल उपाय हैं। सत्य बोलना और धर्म का पालन करना सबसे पहला कदम है। किसी के साथ छल, धोखा या कपट न करें। अपने शब्दों और कर्मों में ईमानदारी बनाए रखें। सत्य और धर्म का पालन आपके संचित और आगामी कर्म को सकारात्मक दिशा देता है। यह न केवल जीवन में शांति लाता है, बल्कि अगले जन्म के लिए भी पुण्य बनाता है। सेवा और दान के माध्यम से आप अपने कर्मों का भार कम कर सकते हैं। गरीब और जरूरतमंद की मदद करें। वृक्षारोपण, स्वच्छता और सामाजिक कार्य करें। निस्वार्थ सेवा से आपका मन शुद्ध होता है और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। ध्यान और साधना आपके मन और कर्म को शुद्ध करते हैं। प्रतिदिन ध्यान करने से मानसिक स्थिरता आती है। साधना और मंत्र जाप से आपकी ऊर्जा सकारात्मक बनती है। यह आपके संचित और आगामी कर्म को सुधारने में मदद करता है। नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या कर्मों को विकृत करते हैं। इन्हें पहचानें और त्यागें। मन को शांत और दयालु बनाएं। सकारात्मक सोच और प्रेम से कर्मों का प्रभाव बढ़ता है। रोजाना प्रार्थना और आत्मनिरीक्षण से आप अपने कर्मों को समझ सकते हैं। अपने विचार और क्रियाओं का मूल्यांकन करें। गलतियों को पहचानें और सुधारें। यह अभ्यास आपके आगामी कर्मों को सकारात्मक दिशा देता है। आपका वर्तमान जीवन आपके अगले जन्म का बीज है। हर विचार, शब्द और क्रिया महत्वपूर्ण है। जागरूक होकर कर्म करें। दूसरों के प्रति दया, सत्य, सेवा और प्रेम को अपनाएं। उदाहरण कथा। एक साधक जिसने वर्तमान जीवन में ध्यान, सेवा और सत्य का पालन किया, उसके अगले जन्म में वो सुख, सम्मान और शांति से भरपूर जीवन प्राप्त करता है। हमने अब तक देखा कि कैसे पिछले जन्म के कर्म आपके जीवन की परिस्थितियां, परिवार, स्वास्थ्य और गुण दोष निर्धारित करते हैं। लेकिन कर्म का प्रभाव केवल बाहरी जीवन तक सीमित नहीं है। यह आपके मानसिक स्वभाव, भावनाओं और निर्णयों को भी आकार देता है। आपका क्रोधी, दयालु, शांत, असहाय या साहसी होना केवल आपके स्वभाव का परिणाम नहीं है। ये आपके पिछले और वर्तमान कर्मों का सीधा प्रभाव है। सकारात्मक कर्म और दयालुता मानसिक स्थिरता और संतोष बढ़ाते हैं। नकारात्मक कर्म और अहंकार तनाव, असंतोष और भय पैदा करते हैं। उदाहरण कथा। एक व्यक्ति जिसने पिछले जन्म में दूसरों की मदद और सेवा की, वो वर्तमान जीवन में शांत और दयालु स्वभाव के साथ जन्म लेता है। वहीं अहंकारी और स्वार्थी व्यक्ति संघर्षपूर्ण और चिड़चिड़े स्वभाव के साथ जन्म लेता है। कर्म ही जीवन में स्थायित्व और संतुलन प्रदान करता है। अच्छे कर्म जीवन में स्थायित्व, सुख और शांति लाते हैं। बुरे कर्म अस्थिरता, संघर्ष और मानसिक अशांति पैदा करते हैं। पुराण और वेद बताते हैं कि कर्म की ऊर्जा जीवन में संतुलन का आधार है।
जो व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति जागरूक है वो जीवन में स्थायित्व, आत्मविश्वास और भाग्य की दिशा तय कर सकता है। आपका भाग्य केवल जन्म और संयोग का परिणाम नहीं है, यह आपके संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म का प्रत्यक्ष परिणाम है। अच्छे कर्म भाग्य को अनुकूल बनाते हैं, बुरे कर्म भाग्य में बाधाएं और कठिनाइयां लाते हैं। उदाहरण कथा। एक साधक जिसने अपने जीवन में सेवा, दया और साधना को अपनाया, उसका भाग्य उसके अनुकूल बना और जीवन में सफलता और सुख प्राप्त हुआ। वहीं एक व्यक्ति जिसने स्वार्थ, क्रोध और हिंसा अपनाई, उसका जीवन संघर्षपूर्ण और अस्थिर बना। कर्म केवल बाहरी जीवन को प्रभावित नहीं करते, वे आपकी आत्मा, विचार, भावनाएं और मानसिकता को भी आकार देते हैं। जागरूकता और सतर्कता से किए गए कर्म सकारात्मक प्रभाव लाते हैं। अज्ञान और अहंकार से किए गए कर्म नकारात्मक परिणाम लाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को अपने कर्मों के प्रति सजग रहना चाहिए। हर विचार, शब्द और क्रिया आपके जीवन और अगले जन्म की कहानी लिखती है। हमने इस यात्रा में जाना कि कैसे पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान और अगले जन्म को आकार देते हैं। संचित प्रारब्ध और आगामी कर्म, ये तीनों हमारे जीवन और आत्मा की यात्रा को नियंत्रित करते हैं। हमने देखा कि संचित कर्म आपके पिछले जन्मों का भंडार हैं। प्रारब्ध कर्म आपके वर्तमान जन्म में भोगने वाले अनुभव हैं। आगामी कर्म आपके वर्तमान क्रियाओं का भविष्य में फल हैं। कर्म केवल क्रिया नहीं है, ये आपके विचार, भाव, शब्द और कार्य सभी ऊर्जा हैं। यह ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, ये हमेशा लौटती है, कभी सुख के रूप में, कभी कष्ट के रूप में। आपका जीवन, आपका भाग्य, आपका मानसिक स्वभाव सब आपके कर्मों का परिणाम है। महाभारत, रामायण और भागवत पुराण की कथाएं स्पष्ट करती हैं कि अच्छे कर्म जीवन में सफलता, शांति और सम्मान लाते हैं। बुरे कर्म संघर्ष, रोग और असफलता लाते हैं। वर्तमान कर्म अगले जन्म की दिशा तय करते हैं। साधक, योद्धा, राजा और आम व्यक्ति सभी अपने कर्मों के अनुसार जीवन और जन्म लेते हैं। आपके पास अपने भविष्य और अगले जन्म को बदलने का शक्ति है। इसके लिए सत्य और धर्म का पालन करें, सेवा और दान करें, ध्यान और साधना का अभ्यास करें, क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या का त्याग करें, आत्मनिरीक्षण और जागरूकता से अपने कर्म सुधारें। इन सरल उपायों से आप अपने जीवन को सुखमय, शांत और समृद्ध बना सकते हैं। अंतिम संदेश। आपके कर्म आपके जीवन और आत्मा की यात्रा की कुंजी हैं। हर विचार, शब्द और क्रिया महत्वपूर्ण है। जागरूक रहें, सेवा करें, ध्यान करें और अपने कर्मों को सकारात्मक बनाएं। याद रखें, संचित कर्म आपका आधार है, प्रारब्ध कर्म आपके वर्तमान अनुभव हैं, आगामी कर्म आपके भविष्य और अगले जन्म को आकार देते हैं। यदि आप अपने कर्मों को सुधारते हैं तो न केवल आपका वर्तमान जीवन बेहतर होगा, बल्कि आपका अगला जन्म भी सुख, शांति और समृद्धि से भरा होगा। अपने कर्मों के प्रति जागरूक बने, सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और अपने जीवन और अगले जन्म को श्रेष्ठ बनाएं। याद रखिए, आपके कर्म ही आपकी असली शक्ति हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपने अपने कर्म और जीवन के रहस्यों को समझा, तो अब एक छोटा कदम और बढ़ाएं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे और गहन, आध्यात्मिक और जीवन बदलने वाले वीडियो कभी मिस न करें। वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि आपके दोस्तों और परिवार को भी यह ज्ञान मिल सके। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें आपके अनुसार सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या रही और आप अपने जीवन में इसे कैसे लागू करेंगे। और हाँ, बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि हर नई वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिल जाए। याद रखें, आपके कर्म ही आपकी असली शक्ति हैं। इसे जागरूक होकर अपनाएं और अपने जीवन और भविष्य को सकारात्मक बनाएं।